नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय कुशवाहा, आदर्श कॉलेज उमरिया से। हमने पिछली कक्षा में बात की थी कर्नाटक युद्धों की। 3 कर्नाटक युद्ध हुए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये कर्नाटक युद्ध वास्तव में दक्षिण भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के अस्तित्व को या ये कहें कि उनके प्रभुत्व की को लेकर के लड़ाई थी कि कर्नाटक में या दक्षिण भारत में आने वाले समय पर किसका प्रभुत्व स्थापित होगा, किसका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित होगा। हम बात करेंगे कर्नाटक युद्धों के पश्चात अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे। कर्नाटक युद्ध में जैसा कि हमने बताया था पिछली कक्षा में कि 1760 ईस्वी में वांडी वाश के युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसियों के प्रभुत्व का जो स्वप्न था, फ्रांसीसियों के भारतीय प्रभुत्व का जो स्वप्न था वो समाप्त हो जाता है। वास्तव में फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही व्यापारिक कंपनी के रूप में आए, व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन दक्षिण भारत में या भारत में आकर के अंग्रेजों को सफलता मिली और फ्रांसीसियों को असफलता का मुंह देखना पड़ा। इसके कारण क्या थे? हम जैसा पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों में यही है कि अंग्रेजों की सफलता के कारणों में पहला जो कारण गिनाया जाता है वो है अंग्रेजों की श्रेष्ठ नाविक सेना। हम यूरोप के इतिहास में पढ़ते हैं या विश्व इतिहास में हम देखते हैं कि अंग्रेजों की जो समुद्री सेना थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। उसको समुद्र की रानी की उपाधि भी दी गई थी। ये कहें कि अंग्रेजों का जो समुद्री बेड़ा था उसके सामने तो नेपोलियन बोनापार्ट को भी पराजित होना पड़ा था। ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की जो नौसेना थी, जो जल सेना थी, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। भारत में भी इसका असर देखने को मिला। फ्रांसीसियों की असफलता का एक बड़ा कारण अंग्रेजों की श्रेष्ठ नाविक सेना को होना बताया जाता है। अगला जो कारण था वह है व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजी कंपनी की का श्रेष्ठ होना। वास्तव में जब इन कंपनियों की स्थापना हुई थी तो जैसा मैंने बताया था अपनी पिछली कक्षाओं में कि अंग्रेजी जो व्यापारिक कंपनी थी इसको एलिजाबेथ द्वारा मान्यता प्रदान करके ही भेजा गया था और ये पूरी तरह से शासकीय कंपनी थी। और जो अंग्रेजी कंपनी थी उसको एक प्राइवेट या स्वयं द्वारा संचालित कंपनी के रूप में भारत में भेजा गया था। ये कहें कि आर्थिक दृष्टि से जब भी अंग्रेजों को जरूरत होती थी तो इंग्लैंड से उतनी ही मात्रा में धन आता था उनकी सहायता के लिए। और साथ ही अंग्रेजों के पास व्यापार करने के लिए भारत में एक नहीं कई जगह थी। कर्नाटक में, कर्नाटक के अलावा उनके पास बंगाल भी एक अच्छी जगह थी जहां पर वो अपने व्यापार को बढ़ा सकते थे। इसीलिए आर्थिक दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टि से अंग्रेज ज्यादा श्रेष्ठ थे बजाय फ्रांसीसियों के। यही वजह थी कि आगे चल कर के फ्रांसीसियों की पराजय होती है। कंपनी के स्वरूप में भिन्नता अभी हमने चर्चा की। कंपनी के स्वरूप में जो भिन्नता थी उसके कारण भारत में रह कर के फ्रांसीसी या अंग्रेजी कंपनियों की कार्य कुशलता पर भी इसका प्रभाव पड़ता था। जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांसीसी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट संस्था द्वारा संचालित थी, निजी संस्था द्वारा संचालित थी। और जो अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी थी वो अंग्रेजी सरकार या इंग्लैंड की महारानी द्वारा अ, अनुमति प्राप्त थी। तो इसके कारण भी कंपनियों के स्वरूप में भिन्नता के कारण भी भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के जो कार्य करने की कुशलता थी उसमें बड़ा फर्क होता था और इसी फर्क के कारण फ्रांसीसियों को भारत में असफलता का मुंह देखना पड़ा। अगला जो कारण है वो है कंपनी की नीतियों और कार्यों पर सरकारी प्रभाव। वास्तव में दोनों कंपनियों का दृष्टिकोण भी अलग था। इंग्लैंड की सरकार अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी के प्रत्येक कार्य में, भारत में होने वाले प्रत्येक कार्य में सहयोग देने के लिए तत्पर रहती थी या ये कहें कि तैयार रहती थी, क्योंकि शासकीय कंपनी थी। और इसी के उलट जो फ्रांसीसी कंपनी थी जो कि निजी हाथों में थी, इसी कारण जो फ्रांसीसी सरकार था, जो कि फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो निजी थी, इसलिए फ्रांस की सरकार का जो उत्तरदायित्व था वो उदासीन तरीके का था, उदासीन देखने को मिलता था। इसीलिए फ्रांसीसी कंपनी की या फ्रांसीसियों की भारत में पराजय हुई। वास्तव में जब भी फ्रांसीसियों को जरूरत पड़ी, फ्रांस की आर्थिक मदद की बात कहें या सैनिक मदद की बात कर रहे कहें, तो ये दोनों मदद फ्रांसीसियों को यहाँ पर भारत में नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण फ्रांसीसियों को असफलता का मुंह देखना पड़ा।
अगला जो कारण है, अंग्रेजों के पास अधिक समृद्ध और उपयुक्त प्रदेशों का होना था या उपयोगी प्रदेशों का होना था। उपयोगी प्रदेशों से हमारा तात्पर्य ये है कि बंगाल से है। अंग्रेजों ने आगे चल करके बंगाल में भी अपना आधिपत्य स्थापित किया और उनको व्यापार के साथ साथ आर्थिक तौर पर सक्षम भी बंगाल ने बनाया। बंगाल के साथ उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी मिला, जो उनकी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सकता था। और ये दूसरी तरफ फ्रांसीसियों के पास जितने केंद्र दक्षिण में थे उतने ही थे उनके पास, और वो ना तो समृद्ध थे और ना ही उपयुक्त थे व्यापार के लिए। इसी कारण फ्रांसीसियों की लगातार पराजय हुई और अंग्रेजों को सफलता मिलती रही। अगला जो कारण है वो है यूरोपीय परिस्थितियाँ। यूरोप की परिस्थितियाँ, जैसा हमने कर्नाटक के युद्ध में बात की, यूरोप की परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करता था। जैसा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की बात कहें या सप्तवर्षीय युद्ध की बात कहें, दोनों ही युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुए, और अगर यूरोप में अंग्रेजों की विजय हुई तो उस विजय को भारत में भी उनकी विजय माना जाता था। मतलब यूरोप की परिस्थितियों के आधार पर भारतीय परिस्थितियां भी निर्धारित होती थी। इसीलिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जैसा यूरोप में चलता था उसी प्रकार की परिस्थितियां भारत में भी निर्मित हुई। अगला जो कारण है वो है सैनिकों की श्रेष्ठ सैनिक शक्ति। अंग्रेज सैनिक तौर पर ज़्यादा कुशल माने गए थे, या ये कहें कि उनकी जो सेना थी वो ज़्यादा अनुशासनबद्ध थी, प्रशिक्षित थी और नवीनतम हथियारों से सुसज्जित थी। क्योंकि उनको अंग्रेजी सरकार का सहयोग प्राप्त था, तो जितने भी आधुनिकतम तैयार हथियार हो सकते थे या जितना उनको अनुशासित रखा जा सकता था, प्रशिक्षित किया जा सकता था, उतना अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया जाता था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनियों के पास या फ्रांसीसी सैनिकों के पास न तो नवीनतम हथियार थे, न उनके सैनिक अनुशासित थे और न ही उनको इतना प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके कारण फ्रांसीसियों की पराजय होती है और उनको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। दूसरा, अगला जो आखिरी कारण है वो ये है, फ्रांसीसी सेनापतियों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों में कर्तव्य निष्ठा का अभाव देखने को मिलता है। फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले था, कर्मचारी उसके अधीन काम करने वाले अधिकारी भी थे। ये चूंकि ये समझते थे कि चूंकि फ्रांसीसी कंपनी एक निजी संस्था के द्वारा शासित है, निजी संस्था के द्वारा संचालित है, जिसमें फ्रांसीसी सरकार का किसी प्रकार का सहयोग नहीं है, इसी कारण से जो फ्रांसीसी गवर्नर होते थे, कर्मचारी अधिकारी होते थे, वो उतनी तल्लीनता से काम नहीं करते थे जितना कि अंग्रेजी सैनिक काम करते थे, अंग्रेजी अधिकारी काम करते थे। जिसका जो असर था वो दक्षिण भारत में होने वाले युद्धों पर भी पड़ा, और वांडीवाश के युद्ध में भी पड़ा, और इस युद्ध में फ्रांसीसियों को असफलता का मुंह देखना पड़ा। तो कर्तव्य निष्ठा के अभाव के कारण भी अंग्रेजों की सफलता अंग्रेजों को सफलता हासिल हुई और फ्रांसीसियों को असफलता, क्योंकि अंग्रेजों की जो सफलता थी वो उनके सैनिकों के अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा पर भी निर्भर करती थी। धन्यवाद।